नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक मोहना आज आपको सफ़ेद दाग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सफ़ेद दाग को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे वाइट स्पॉट्स, विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा। सफ़ेद दाग करीबन 1 से 2% जनरल पॉपुलेशन को होता है और इसमें पुरुष और महिलाओं दोनों में ही ये चीज़ हो सकती है। सफ़ेद दाग होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा कारण जो है ऑटो इम्यून डिसीज़ बोलते हैं, मतलब स्वप्रतिरक्षित रोग। सफ़ेद दाग शरीर के अंदर से निकलते हैं। शरीर के अंदर कुछ ऐसे आंतरिक बदलाव आते हैं जिससे कि किलर सेल्स, जो मारक क्षमता वाले सेल्स निकलते हैं, ऐसी कोशिकाएं जाकर जो मेलेनोसाइट्स, जो रंग बनाने वाले सेल्स हैं, उनको जाके मार देती हैं। और जब मेलेनोसाइट्स जहाँ जहाँ मर जाते हैं वो जगह सफ़ेद हो जाती है। सफ़ेद दाग में ऑटो इम्यून डिसीज़ होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। और कारण भी हो सकते हैं जिसको कि बाहरी कारण बोलते हैं, जैसे कि बिंदी लगाने से बिंदी ल्यूकोडर्मा, या फिर चप्पल वगैरह पहनने से जो केमिकल ल्यूकोडर्मा होता है। इस तरह से कॉन्टैक्ट एलर्जी के कारण भी वाइट स्पॉट्स बन सकते हैं। सफ़ेद दाग से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग तनावग्रसित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे समाज में ये मानना है कि सफ़ेद दाग एक से दूसरे को फैल सकते हैं, एक से दूसरे को हो सकते हैं, जबकि सफ़ेद दाग छूने से ना फैलने वाली बीमारी है। ये कंटेजियस नहीं है, एक से दूसरे को नहीं होती है। हालांकि समाज में ये आस्था इसलिए है क्योंकि बहुत साल पहले सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग को एक ही बीमारी माना जाता था, लेकिन अब समय के साथ रिसर्च आने से ये प्रूव हो गया कि कुष्ठ रोग अलग है, जिसका कि इलाज अलग है, और सफ़ेद दाग एक अलग बीमारी होती है जिसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट उपलब्ध है। जो सफ़ेद दाग के रोगी हैं उनको मानसिक तनाव ना हो, इसके लिए उनका खुद पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और समाज को भी चाहिए कि जो सफ़ेद दाग के रोगी हैं उनके साथ भेदभाव वाला व्यवहार ना करें, क्योंकि जो सफ़ेद दाग के रोगी होते हैं वो मानसिक तौर पर पहले ही परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें जॉब लगने में, नौकरी मिलने में, रिश्तेदारों से मिलने में, दोस्तों से मिलने जुलने में, स्कूलों में बच्चों को जाने में, सभी जगह पे कहीं ना कहीं एक भेदभाव वाला व्यवहार फेस करना होता है। तो इस तरह से वो एक समाज में भी एक रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। जिनको सफ़ेद दाग हो चुके हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र अपने निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। चर्म रोग विशेषज्ञ आपकी सफ़ेद दाग का टाइप जानेंगे पहले कि किस तरह के सफ़ेद दाग हैं। एक सेगमेंटल टाइप होता है जिसमें कि किसी पर्टिकुलर बॉडी सरफेस एरिया में ही सफ़ेद दाग होता है, और एक जनरलाइज टाइप होता है जिसमें कि शरीर के ज़्यादा हिस्से में सफ़ेद दाग होते हैं। एक्रोफेशियल टाइप भी एक सफ़ेद दाग की किस्म होती है जिसमें कि सिर्फ उंगलियों पर और होठों पर सफ़ेद दाग होते हैं। सफ़ेद दाग के इलाज में पहले ये निष्कर्ष निकालना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बीमारी स्थिर है या अस्थिर है, जिसको कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी बोलते हैं। स्टेबिलिटी का कंसेप्ट ये है कि पिछले 1 साल में आपको नए सफ़ेद दाग निकले हैं, और जो पहले से सफ़ेद दाग हैं क्या उनका साइज़ या नंबर बड़ा है। अगर नहीं तो स्टेबल विटिलिगो बोला जाता है। अगर नंबर बड़ा है या साइज़ बड़ा है तो अनस्टेबल बोला जाता है, मतलब आपकी बीमारी अभी एक्टिव है और नए सफ़ेद दाग निकल रहे हैं। तो एक्टिव डिसीज़ होने के कारण हमको इस तरह का ट्रीटमेंट करना होगा जो कि बीमारी को अंदर से, जड़ से खत्म करे। बीमारी का क्लासिफाई करने के बाद कि वो स्टेबल है अनस्टेबल, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिसमें कि मेडिकल ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस होती हैं, फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है, एक्साइमर लाइट द्वारा ट्रीटमेंट होता है, माइक्रोनीडलिंग विद 5-फ्लोरोयूरैसिल क्रीम ट्रीटमेंट होता है, लेज़र ट्रीटमेंट्स विद PRP ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, और कुछ आधुनिक सर्जरीज भी उपलब्ध हैं, जिसमें कि मेलेनोसाइट ट्रांसप्लांट एक सबसे आधुनिक सर्जरी सफ़ेद दाग के लिए है। ये आपके चर्म रोग विशेषज्ञ निष्कर्ष निकालेंगे कि आपको किस फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट पे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा, मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, फोटोथेरेपी, एक्साइमर, या जो मैंने अदर ऑप्शंस डिस्कस किए हैं। थैंक यू।